नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका बिहार के एक ऐसे गांव में जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से कम और गांव वालों की गॉसिप से ज्यादा होती है। आज इतवार का दिन है, मौसम सुहाना है और ऐसे सुहाने मौसम में हमारे घसीटा भाई को एक ऐसी खबर मिली है कि उनके पेट में चूहे नहीं सीधे डायनासोर कूदने लगे हैं। देखिए कैसे भागे आ रहे हैं। अरे मुखिया जी, अरे जुनिया काकी, गजब हो गया भाई। अरे काहे सुबह सुबह गला फाड़ रहे हो घसीटा? का कोई डाकू आ गया का गांव में? डाकू नहीं काकी, डाकू से भी बड़ा खबर है। वो जो अपना गांव के पीछे वाला ऊंचा पहाड़ है ना, उसकी चोटी पर बुधिया मटन चावल का होटल खोल दिया है। क्या बकवास कर रहे हो घसीटा? पहाड़ पर उतनी धूप में पहाड़ की चोटी पर मटन चावल बेचने कौन जाएगा? हमको तो दाल में कुछ काला लगता है। अब तेजू भाई का काम ही है हर चीज में खोट निकालना। अगर कोई मुफ्त में सोना भी दे तो तेजू कहेंगे कि सोने का रंग थोड़ा हल्का है। खैर, मुखिया जी ने क्या कहा सुनिए। अरे नहीं तेजू, घसीटा सच कह रहा है। बुधिया मटकी में देसी चूल्हे पर लकड़ियों से चंपारण स्टाइल अहूना मटन बना रहा है। सुना है खुशबू से पूरा पहाड़ महक रहा है। अरे देवा, अगर बात सच है मुखिया जी, तब तो आज इतवार है। गांव का आधा लतखोर सब आज पहाड़ पर ही मिलेगा। बात तो काकी ने 100% सच कही थी। अब जब बात मटन चावल की हो तो भला सुखिया कैसे पीछे रहता। सुखिया ने तुरंत अपनी पानी की बोतल उठाई और निकल पड़ा पहाड़ की तरफ। लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठा था गांव का सबसे बड़ा विलेन, यानी हमारे मंगल चचा। मंगल चचा का एक ही नियम है, दुनिया जाए भाड़ में, अपनी खैनी न छूटे और अपना फायदा न छूटे। अरे ओ पलटन, कहाँ भागे जा रहे हो सबके सब? जैसे लग रहा है कि पीछे पुलिस पड़ी है। अरे प्रणाम मंगल भैया। अरे आपको नहीं पता, पहाड़ पर बुधिया मस्त मसालेदार एकदम लाल तरी वाला मटन और बासमती चावल बना रहा है। हम सब वहीं जा रहे हैं पेट पूजा करने। कहा बुधिया का मटन खाओगे? अरे मरना है का तुम सबको? मती मारी गई है तुम लोगों की। काहे मंगल भैया, क्या बात है? अब देखिए मंगल चचा के झूठ का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। चेहरा देखिए इनका। अरे तुमको नहीं पता घसीटा, वो बुधिया मटन के नाम पर बूढ़ा बकरा काट रहा है और मसाला एकदम सड़ा हुआ मसाला डालता है। पानी जैसा पतला ग्रेवी रहता है उसका। मैं तो मंगल हूँ, कसम खाया हूँ कि मर जाऊंगा पर उसकी दुकान पर कभी थूकने भी नहीं जाऊंगा। देखा घसीटा, मैं तो पहले ही कह रहा था पक्का बीमार पड़ जाओगे। हाँ भाई, जाओ घर जाओ और मेहरारू के हाथ की सूखी रोटी खा लो, पर उधर मत जाना। पेट खराब हुआ तो डॉक्टर का खर्चा अलग से लगेगा। अरे यार, मेरा तो इतवार ही खराब हो गया। मैं तो घर जा रहा हूँ भाई। मैं भी घर जा रहा हूँ। मंगल चचा के इस भयंकर ज्ञान के बाद घसीटा और तेजू तो डर गए, लेकिन सुखिया का दिल तो सिर्फ मटन के लिए धड़क रहा था। मंगल भैया आप जो भी कहिए, पर खुशबू तो नीचे तक आ रही है। हम तो एक बार जाकर खुद देखेंगे। पैसा डूबेगा तो डूबेगा। जाओ भुगतो, जब पेट मरोड़ेगा तब मंगल की याद आएगी। और इस तरह हमारे साहसी सुखिया भाई ने पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और सुखिया का पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कोई झरना। लेकिन मटन की चाहत इंसान से कुछ भी करवा सकती है और आखिरकार सुखिया पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गया। अरे आओ आओ सुखिया भाई, बैठो इस खटिया पर। बहुत धूप है, पहले ये घड़े का ठंडा पानी पियो। बुधिया भाई, सच बताना, मटन कैसा बना है? नीचे रास्ते में मंगल भैया मिले थे, बोल रहे थे कि तुम एकदम घटिया और पानी जैसा मटन बनाते हो। अरे मंगल भैया का बात छोड़ो सुखिया भाई, ये देखो हांडी। और जैसे ही बुधिया ने मिट्टी की हांडी का ढक्कन हटाया, भाइयों और बहनों, कैमरे को जरा पास लाइए। वो लाल लाल मसालेदार तरी, वो लहसुन की कलियां, वो मटन के पीस, इसे देखकर तो साधु का भी ईमान डोल जाए। अरे बाप रे बाप, ओ बुधिया, ई का बना दिए हो रे भाई। ऐसा स्वाद तो हम आज तक नहीं चखे।
सांस से एकदम मक्खन है और मसाला एकदम तीखा चटपटा। फिर क्या था, सुखिया भाई ने आव देखा न ताव, एक के बाद एक 3 प्लेट मटन चावल ऐसे साफ किए जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर हो, और फिर पेट फुलाकर खटिया पर तान कर सो गए। शाम ढली और सुखिया भाई पहाड़ से नीचे उतरे, लेकिन अब वो सीधे साधे सुखिया नहीं थे, वो मटन की ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने जो हंगामा किया वो देखने लायक था। का हो सुखिया, जिंदा लौटा है? पेट में दर्द हो रहा है का? अरे घसीटा, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। बुधिया का मटन चावल तो अमृत है, अमृत। इतना तीखा और मजेदार कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। पर मंगल भैया तो बोल रहे थे कि अरे छोड़ो उस मंगल का ज्ञान, वो सफेद झूठ बोल रहा था। अरे तेरी की, मंगल ने हमारा नुकसान करवा दिया। भाइयों और बहनों, कल सुबह कोई घर पर खाना नहीं बनाएगा। पूरा गांव कल सुबह पहाड़ पर चढ़ेगा और बुधिया का मटन चावल उड़ाएगा। हाँ, कल सुबह बुधिया की दुकान पर धावा बोलेंगे। गांव वालों ने तो सुबह का प्लान बना लिया था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो रात के अंधेरे में आने वाला था। रात के 9:30 बज चुके थे। पहाड़ पर चारों तरफ सन्नाटा छाया था। बुधिया अपनी दुकान का शटर गिराने ही वाला था कि तभी रसोई के पीछे से कुछ अजीब आवाजें आईं। ध्यान से सुनिए। अरे बाप रे, मंगल भैया आप? अरे अरे बुधिया बाबू, धीरे बोलो भाई, थोड़ा लालटेन नीची करो, कोई सुन लेगा। अरे मंगल भैया, दोपहर में तो आप सबको पंचायत में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि मेरा मटन सड़ा हुआ है, पानी जैसा बह रहा है। आप तो यहाँ थूकने भी नहीं आने वाले थे। फिर ये आपके मुंह पर क्या लगा है? डाबर का च्यवनप्राश या मटन की रसीली तरी? अब सुनिए मंगल चचा की वो शातिर चालाकी जिसके आगे बड़े बड़े जासूस भी फेल हो जाएं। अरे बुधिया बाबू, तुम समझे नहीं। वो सुखिया, घसीटा, पेटू और वो झुनिया काकी, ये सब गांव के सबसे बड़े भुक्खड़ हैं। अगर हम दोपहर में उनको नहीं डराते तो पूरा गांव दोपहर में ही तुम्हारी दुकान पर चढ़ाता और शाम तक तुम एक एक बोटी बेचकर खाली हाथ घर चले जाते। फिर रात को मेरे लिए ये रसीला हांडी मटन और नल्ली बचती का साफ कर जाते सब। इसलिए हम सबको भगा रहे थे, ताकि रात के सन्नाटे में अकेले आए और सुकून से मटन चावल उड़ा सके। वाह मंगल भैया, आप तो पूरे गांव के साथ खेल गए। अब चुपचाप खड़े होकर मेरा मुंह मत ताको, बहुत तीखा लगा है। थोड़ा सा तरी और कटोरी में लेकर आओ जल्दी से। और सुनो, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। बुधिया, हो बुधिया, ला भाई तेरा सड़ा हुआ मटन निकाल। आज हम अपनी जान जोखिम में डालकर तेरे हाथ का खाना चखने आए हैं। हाँ बुधिया, हम तो कल रात से भूखे पेट सोए हैं ताकि सुबह सबसे पहले तेरे मटन का जहर चख सकें। प्लेट भर के देना, कम मत करना। अरे अरे चच्चा लोग, सब्र रखो, मटन तो कल रात ही। ठहरो सब लोग, इस हवा में कुछ अजीब महक है। ये सिर्फ मटन की महक नहीं है, इस महक में तो मंगलवा के उस सस्ते इत्र की खुशबू भी आ रही है। क्या? मंगल चचा की खुशबू? अरे आओ रे गांव वालों, देखो इस ढोंगी को जो कल पूरे गांव को सड़ा मटन कहकर रोक रहा था। वो खुद रात भर यही मटन की हड्डियां चबाकर सो रहा है। अरे दादा रे, ये तो पूरी हांडी साफ कर गया, नल्ली का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। धोखेबाज, गद्दार मंगल, तूने हमें कल दोपहर से भूखा रखा और खुद यहाँ पूरी हांडी डकार गया। अरे अरे, आप लोग इतनी सुबह सुबह? वो हम तो बस बुधिया की दुकान की चौकीदारी करने आए थे। चौकीदारी? दाढ़ी पर तरी लगी और बोलता है चौकीदारी? रुक, आज तेरी हड्डियां भी इस मटन की तरह तोड़ते हैं। अरे अरे काकी, सुनो तो सही, हम तो मटन का जहर चेक कर रहे थे ताकि गांव वाले बीमार ना पड़े। हमने अपनी जान पर खेलकर मटन खाया है। हाँ? चा 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 चा।
बुधिया बाबू, कल रात से बढ़िया हांडी मटन और बनाना। हम दोपहर में फिर आएंगे, लेकिन इस बार अकेले नहीं, पूरे गांव को साथ लाएंगे। और बुधिया, हमारे लिए 2 हांडी मटन अभी से चढ़ावे। जब तक हम इस मंगल को पकड़कर लाते हैं, मटन तैयार मिलना चाहिए। वाह रे मंगल चचा, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। दूसरों को भूखा रखा, खुद रात में मटन पे डाका डाला और पकड़े गए तो सुबह सुबह पूरी मैराथन दौड़ भी लगा ली। तो भाइयों और बहनों, बुधिया की दुकान पर तो अब रोज मेला लगता है और मंगल चचा आज भी गांव वालों से छुप छुप कर नल्ली चूसते पकड़े जाते हैं। इस कहानी से हमें ये अनमोल सीख मिलती है कि अगर गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग अचानक कहे कि खाना बेकार है